आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका स्टूडेंट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं सामने किया होगा। अगर नहीं किया हो तो फ्यूचर में करना पड़ेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th या 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या फिर बीएससी या एमएससी में पढ़ा होगा। इवन सीएसआईआर का भी ये मेन टॉपिक है। द टॉपिक इज इवोल्यूशन। ठीक है। थंबनेल देखते ही माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे भाई कि इवोल्यूशन में इसका क्या काम है, क्या बता रहा है। तो ये जो है प्रिमिटिव स्टेज में अर्थ कैसा था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आज से लगभग 4 बिलियन ईयर एगो अर्थ जो था वो फायर बॉल की तरह था। अगर अर्थ ऐसा था तो फिर लाइफ आया तो आया कैसे। आज हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उस पर डिस्कस करेंगे। सो हेलो गैस, माय नेम इज़ दीपा मेहरा एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवर डीजेसी क्लासेस। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड इज व्हाट इज इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस। तो कैसा चेंजेस? समय के साथ होने वाला जो चेंजेस है विच इज़ नोन एज इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन में कुछ कैरेक्टर्स अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये कोई टेम्परेरी कैरेक्टर नहीं है जो आज चेंज हुआ हमारे में और कल फिर ठीक हो गया। ये ऐसा कैरेक्टर है जो कैसे होंगे, परमानेंट होंगे। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं आज से कल हुआ फिर ठीक हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाला है। दिस इज़ नोन एन टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है। अगर इवोल्यूशन हुआ तो किसी पर्टिकुलर स्पेस में या ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इवोल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले ये तो परमानेंट है, सेकेंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर कहीं हुआ तो वहाँ पे वैरायटी एज कंपेरिजन टू सिमिलरिटी वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये तो कुछ जो डाटा थे जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड थे। ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर ऐसे कई थ्योरी हैं जिसका आज तक कोई साइंटिफिकली 100% एक्यूरेट बोला गया है कि ये जो है भाई लाइफ को रिप्रेजेंट करता है या इसी के थ्रू जो है ओरिजिन को समझा जा सकता है। ये ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है, लेकिन ये समझा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रैक्टिकल एंड डेटा कि लाइफ का जो इवोल्यूशन है कुछ इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इसके रिगार्डिंग में कुछ थ्योरी है जो कुछ डिसअप्रूव है फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत लंबे समय तक चले आते रहे। और कुछ थ्योरी ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बेस पे है जिनको अप्रूवल नहीं मिला लेकिन फिर भी मानते हैं कि लाइफ में भी ऐसा आया होगा। ठीक है। द मोस्ट हाईलाइटेड थ्योरी बिहाइंड द बिगनिंग लाइफ ऑन द अर्थ इज द फर्स्ट थ्योरी इज पेंसरमेनिया थ्योरी, क्रियोटेजनिज्म थ्योरी, स्पॉन्टेनियस biogenesis, and the last is chemical theory. ठीक है। the first theory is panspermia theory. what is panspermia? panspermia का मीनिंग है सीड एवरीवेयर। अगर इस थ्योरी के रिगार्डिंग देखा जाए तो मेनली यहाँ पे डिस्कशन किया गया था जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो किससे हुआ है, सीड से हुआ है। ठीक है। मतलब कि सीड जो थे पहले क्या थे, सीड पहले सबसे पहले क्या हुआ, स्प्रेड हुए थ्रू द एयर या मे बी दस पार्टिकल। ठीक है। उसके बाद इसी सीड से नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स आए। ठीक है। मतलब सीड से ही क्या बोल रहे हैं, लाइफ आया, जो कि क्या था, हाइपोथेटिकल था कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली हाइपोथेटिकल था, इसलिए इसको डिसअप्रूव किया गया। एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज क्रिएशनिज्म। क्या होता है भाई इसका मीनिंग, ये जो टोटली जो है रिलीजियस बेस पे है। इट मीन्स इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल ताकत है लेकिन ऐसे थ्योरी को साइंस नहीं मानता क्योंकि साइंस जो है हर जो है उस पर प्रूफ चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस चाहिए जिसके तहत हम उसे मान सकें। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिफिक अप्रूवल नहीं मिला गया, ना ही एविडेंस मिलेगा। द नेक्स्ट थ्योरी इज स्पॉन्टेनियस थ्योरी। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस थ्योरी भाई? स्पॉन्टेनियस का मतलब मीनिंग होता है सडन। ठीक है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज एबायोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि देखते हैं भाई आगे कैसे हुआ। दिस थ्योरी प्रपोज बाय अर्स्टोले। अर्स्टोल ने इनको क्या किया था, प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम जो लिविंग थिंग है भाई उनका जो ओरिजिन है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है।
कैसे हुआ उन्होंने उसके वो भी समझाया भाई, कि देख लो यहाँ पे एक घर जैसा दिख रहा है, जैसे कि आप कहीं ना कभी गांव में रहते होंगे या गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा खेत के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे जो भी हम लोग का फसल रहता है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसका अगर यहाँ पे अगर देखें रूफ, तो कुछ ऐसा है जो कि धान में जो स्ट्रॉ निकलता है, जो वेस्ट चीज़ है, उससे बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बारिश हुआ होगा तो लीकेज तो हुआ होगा। अगर लीकेज हुआ तो जो वहाँ पे सीड है वो धीरे धीरे क्या हो गए होंगे, जर्मिनेट हो गए होंगे, और मॉइस्चर के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, फंगल इन्फेक्शन या मोल्डी थिंग्स, ठीक है। तो अब लोगों का मानना था कि इसी चीज़ से इस माइस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो, इस चूहे का फॉर्मेशन हो गया भाई। मतलब कि ये थ्योरी ये बोलता है कि उस मोल्डी ग्रेन से माइस का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आगे चल के 2000 लगभग 2000 सालों तक इस चीज़ों को मानते रहे, क्योंकि लोग जैसा देखते थे वैसा मानते थे, क्योंकि उस समय कोई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ठीक है। देन द नेक्स्ट, अगेन उन्होंने एक और हाइपोथेटिकल बोलना चाहिए कुछ बताया, मडी सॉइल गेव राइज टू फ्रॉग। भाई कैसे मडी सॉइल से फ्रॉग जन्मेगा, भाई इन्होंने इसको भी बता दिया ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पे आपने जैसे जनरली देखा होगा, अगर सॉइल सूखा है, अगर वहाँ बारिश हुआ तो कुछ समय के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, मडी, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और बारिश में जनरली फ्रॉग दिखते ही हैं। तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई इसी कीचड़ से ये जन्म ले लिया, मतलब जो कि टोटली क्या था, इनप्रैक्टिकल था, हाइपोथेटिकल था, ठीक है। जो आगे चल के क्या हो गया, टोटली क्या हो गया, डिसअप्रूवल हो गया। फिर एक थ्योरी है, एक अंकल जी है हमने जो कि जिनका नाम था लुई पास्चर, उन्होंने एक थ्योरी दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। उस थ्योरी का नाम क्या था, बायोजेनेसिस, जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को टोटली क्या किया, डिसअप्रूवल किया, ठीक है। ही डिसअप्रूव ऑल द थ्योरी, और इनका थ्योरी जो था कुछ हद तक मान्य था। क्यों मान्य था, क्योंकि इनका जो थ्योरी था वो क्या था, प्रैक्टिकल बेस पे था, ठीक है। उन्होंने कुछ एपरेटस ऐसा सेटअप किया था, इसको बोलते हैं एस फ्लास्क। इन्होंने क्या किया था, इसी फ्लास्क के बॉटम में आप देख सकते हैं कुछ ब्रोथ है। अब ब्रोथ क्या होता है, ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और लैब में काम किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, अगर नहीं है फिर भी समझ लो, एक न्यूट्रिएंट मीडिया है। जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो इससे क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको एज इट इज़ रख दिया। कुछ समय के बाद देखते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने फिर थोड़ा तिगड़म लगाया है, क्यों ना मैं इस फ्लास्क के नेक को तोड़ दूं। तो उन्होंने इस फ्लास्क के नेक को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली इजीली क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा, फुल्ली न्यूट्रिएंट मीडिया मिलेगा और वो और तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे, ठीक है। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला भाई कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है, ओरिजिन हुआ है। इसलिए ये थ्योरी जो है कुछ हद तक मान्य थी, ठीक है। जो आगे चल के हमने देखा, जैसे कि हमने थंबनेल में देखा था, कुछ इस टाइप का कंडीशन बताया था, जैसे कि अभी तक समझ आ, अर्थ जो था कुछ इस तरीके से था, मतलब लगभग 4 बिलियन ईयर एगो कुछ ऐसा था। फिर उसमें बहुत सारे क्या हुए, इवोल्यूशन हुआ, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस क्या हुए, रिलीज हुए, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में मेथेन आने लगा, इसी से सल्फर, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे गैसेस जो हैं उस समय रिलीज हुए, पर स्टिल अभी तक जो है ऑक्सीजन गैस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एजप्शन फिर हमारे कुछ साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया भाई, अब उन्होंने एक और थ्योरी प्रेजेंट किया जो कि था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ उस टाइप का कल्पना करते हैं और उन्होंने एजप्शन किया और बताया भी कुछ प्रैक्टिकल बेस पे कि उस टाइम जो था टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या था, हाई था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या था, अब्सेंट था, ठीक है। ऑक्सीजन अगर अब्सेंट है तो कंडीशन कैसा होगा, रिड्यूस कंडीशन, बट लाइट प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये टोटली जो वहाँ अगर रेन पानी गिर रहा है, ऑक्सीजन लेस है और सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कंडीशन देखें तो एक लिक्विड सूप की तरह बन गया,
ठीक है, कुछ वहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और सनलाइट के कारण वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, पानी भी है, ठीक है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन नहीं है। तो ये किस तरीके सा एक मीडिया, मतलब कि एक लिक्विड सा मीडिया बन गया, और या सूप की तरह बोल सकते हैं, विच इज़ नोन एज अ परमोडियल सूप। परमोडियल सूप। आगे चल के इसी की बेस पे एक साइंटिस्ट थे, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, जो आगे चल के बहुत फेमस हुआ, ठीक है। मिलर और जो यूरे एक्सपेरिमेंट था, उसको आपने 12th में भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, वो ये पूरा एज इट इज़ उस समय कैसा एटमॉस्फेयर था उसी की तरह उसने क्या किया था, एपरेटस सेट किया था, कॉपी किया था कि मुझे उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करना है और देखना है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे एक एपरेटस सेट किया जिसमें कि उसी टाइम की तरह कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को रखा, और एज इट इज़ वहाँ पे कुछ बिजली तो होती होगी, बिजली इकोसिस्टम में उस समय बिजली गिरती होगी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क इलेक्ट्रोड की सहायता से किया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेटअप किया, और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ पाया जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जिसे बोलते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। तो उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स चीज़ देखा कि भाई ये क्या आ गया, ठीक है। तो जो बाद में फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल बेस से बताया गया, यही वो सब्सटेंस है जो लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, जिससे कि बहुत से सिंपल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, और फिर इसी सिंपल ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, और धीरे धीरे फिर ह्यूमन का ओरिजिनेट हुआ या ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दोज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच इवोल्यूशन थ्योरी सुपर नेचुरल एक्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एंड सम थ्योरीज, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, या देख सकते हैं कि किस टाइप का हो सकता है, ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिस भी और रिकॉलिंग भी हो जाए, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे दोगे, ठीक है, कि देखते हुए कितना समझ आया आपको था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Miller performed an experiment to prove the chemical evolution of life. Which molecule was not present in Miller experiment? ठीक है, जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, जब मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, जैसे अभी हमने देखा, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग या उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग वो कौन सा मॉलिक्यूल था जो एटमॉस्फेयर में अब्सेंस था, ठीक है। प्लीज़ गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।